और धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, मंगल आरती से लेकर नृसिंह आरती, तुलसी आरती, फिर प्रभुपाद जी की गुरु पूजा, भगवान की ग्रीटिंग्स, ये जो सारी आरतियां हैं क्यों दी है? कोई बता सकता है? हाथ खड़ा करके। हाँ, उत्तर है, बड़ा तेज है, थोड़ा कम करो। हमारी शुद्धि हो सके, इसकी आवाज कम कर थोड़ी। हम सब शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं, जितने भी हम हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, गाय है, बैल है, कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, घोड़ा है, हम सब शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं। तो आज हम ये अलग अलग योनियों में क्यों हैं? हमारे कर्मों के कारण हमें अलग अलग योनियों में जाना पड़ रहा है। ये भी योनि मनुष्य की योनि है, और ये सब जितने भी योनि हैं, जन्म लेते हैं, कुछ समय तक रहते हैं, कुछ कार्य करते हैं और चले जाते हैं। कोई भी सदा के लिए यहाँ नहीं रह सकता। हाँ, कुछ जीवों की आयु बड़ी लंबी है, जैसे सांप की आयु बड़ी लंबी बताई है, हाथी की भी आयु कोई 125 साल बताई है, लेकिन सबको जाना है। जैसे वो जो भजन सुनाते हैं ना आपको के, जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगाओ सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। इस शरीर का कितना श्रृंगार करो, कितने अच्छे से कपड़े पहनाओ, पर एक दिन इसका त्याग करना है। तो शिक्षा क्या है प्रभुपाद जी की, कि इस शरीर से हमें बड़ा मोह नहीं करना, शरीर से ज्यादा प्रेम नहीं करना, तो फिर किससे प्रेम करना? इस शरीर के द्वारा भगवान से प्रेम करना। प्रभुपाद जी जैसे महात्मा गुरुदेव की कृपा लेकर, गौरनीता की कृपा लेकर राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम करना है। प्राय हम लोग भटक रहे हैं। प्राय क्यों भटक रहे हैं? इस शरीर में आकर हमने उल्टे सीधे कर्म किए, पाप किए, उन्होंने हमारी बुद्धि मलिन कर दी। हम ठीक तरह से सोच नहीं सकते, हम ठीक को गलत समझते हैं, गलत को ठीक समझते हैं। ये हमारी मलिन बुद्धि का काम है, मलिन मन का काम है। जैसे कई बार आपको बताया ना कि मलिन मन की हर बात बेकार है, याद रखो हम सबका। और ये मलिन मन हमें भटका रहा है, परेशान कर रहा है। अगर इसको नहीं सुधारा ना, तो पुनः 84 का चक्र प्रतीक्षा कर रहा है। तो संदेश ये है कि इसको शुद्ध करना। कृष्ण भगवान के सखा थे अर्जुन। कौन थे? बोला करो थोड़ा जोर से। बहुत महान थे, जिन्हें भगवान का संग मिला, और जिनके भगवान त्रिलोकीनाथ, सब कारणों के कारण श्री कृष्ण, वो कहाँ बने वो भी थोड़ी सी बात सुना देता हूँ आपको। एक कौरव और पांडव एक ही परिवार है, कुरु परिवार। जो 5 पुत्र महाराजा पांडु के थे, उनको पांडु कहने लगे, ये हम कुरु हैं भाई, ये पांडव हैं। दुर्योधन
और उसका बाप, अंधे का नाम क्या था? धृतराष्ट्र। वो प्रभुपाद कहते थे वो आंखों से भी अंधा था और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था, दोनों तरह से भी अंधा था। तो पांडव 5 थे। छोटी अवस्था में उनका पिता महाराजा पांडु जो हैं, जो राज्य कर रहे थे, वो पधार गए, शरीर छोड़ दिया। अभी पांडव इनके संरक्षण में है, पढ़े लिखे बड़े हुए। अभी इनमें योग्य केवल युधिष्ठिर महाराज हैं, जो बड़े हैं 5 भाइयों में, जो कि दुर्योधन से भी बड़े हैं। लेकिन दुर्योधन और दुर्योधन का बाप धृतराष्ट्र चाहता है कि दुर्योधन राज्य बने, जो योग्य नहीं है। यह थोड़ी सी समझने की बात है। क्या हुआ कि शकुनी जो मामा था, किसका मामा था? दुर्योधन का। वो भी बड़ी दुष्ट प्रकृति का था, गंधारी का भाई था। गंधार जहाँ भी जो है, ये भी हिंदुओं का ही था। सारा संसार भारतवर्ष है। यवन बन गए लोग, मलेच्छ बन गए, सब यही संस्कृति जब से सृष्टि बनी है यही थी। तो वो जो शकुनी था, उसको ये बड़ा गुस्सा था कि मेरी बहन की अंधे से शादी क्यों की। धृतराष्ट्र अंधा था, तो वो इस वंश को खत्म करना चाहता था। उसने कहा अपने भांजे को, दुर्योधन को, तुम जाओ कृष्ण भगवान से मदद मांगने जाओ। जबकि ये प्रस्ताव लेकर भगवान इनके पास गए, भाई राज्य तो पांडवों का है, उनका पिता राज्य करता था। कहा नहीं दुर्योधन योग्य नहीं था, धृतराष्ट्र अंधा था। दुर्योधन तुम राज्य करना चाहते तुम करो। देखो जो दुष्ट है ना, कहा कि लातों के भूत बातों से, बोला करो, लातों के भूत बातों से, जिसने डंडे से समझना ना बातों से नहीं समझता। भगवान ने कहा तुम लोग राज्य, ये दुर्योधन राज्य करना चाहता करो। खुद संदेश लेके गए भगवान, तो तुम्हारे 5 भाई, उनको 5 गांव दे दो, 5 गांव पे राज्य करके अपनी जीविका निर्वाह करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये किसी की नौकरी नहीं करते। नौकरी करने वाला शूद्र की संज्ञा में आ जाता है। जब ये परामर्श परमपिता ने दिया धृतराष्ट्र को, और दुर्योधन भी वहीं बैठा है, तो धृतराष्ट्र तो नहीं था, उसने अपने पुत्र को ही आगे कर रखा था। 5 गांव, मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। ये कौन कहता है? किसको कहता है? भगवान। देखो हम लोग अभी दुर्योधन की कैटेगरी के बन रहे हैं, अपनी चीजों को हड़प रहे हैं उनको, पर दुर्योधन की कैटेगरी नरक का द्वार है। हमने अर्जुन पांडवों की कैटेगरी का बनना है। पांडव सब धाम में गए थे। तो अभी शकुनी कहता है दुर्योधन को, तुम जाओ भांजे भगवान से मदद मांगने। भगवान श्री कृष्ण, बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। भगवान शायन लीला कर रहे थे, लेटे हुए थे। अहंकारी दुर्योधन आकर भगवान के सर के पास बैठ गया। उधर से विदुर जी को पता लगा, विदुर जी तो धर्मराज के अवतार हैं, श्रापवश वो उनको विदुर बनना पड़ा।
मांडव ऋषि ने श्राप दिया था उनको। तो दुर्योधन जो है बैठा हुआ, तो उधर से विदुर जी ने कहा अर्जुन को, दुर्योधन मुझे पता लगा मदद मांगने चला गया, तुम पी जाओ। अर्जुन आके भगवान के चरणों में बैठ गया। जब भगवान उठे, तो जब कोई उठे तो नजर सामने ही जाती है ना, बोला करो अर्जुन कब आए? दुर्योधन कहे नहीं पहले मैं आया हूं। हम बोलो दुर्योधन, अरे भाइयों में युद्ध होगा। भगवान कहते मैंने तो कहा तुम युद्ध नहीं करो, पर तुम करना ही चाहते हो, तेरी इच्छा है। हम आपसे मदद मांगने आए। भगवान कहते हैं एक तरफ मेरी सारी सेना 18 क्षोणी सेना भगवान की, और एक तरफ मैं निहत्था, मैं लड़ूंगा नहीं। दुर्योधन झट सेना मांगने लगा। भौतिकवादी है ना। भगवान ने कहा दुर्योधन, अर्जुन तेरा छोटा भाई है, इसको पहले मांगने दो। हम सब मूर्खों को दिखाने के लिए कि भक्त कैसे होते हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे आप चाहिए। दुर्योधन अंदर से खुश, मुझे मंजूर है। सारी सेना भगवान की लेके चला गया। देखो भगवान के बिना कुछ भी नहीं है। सारी दुनिया अगर आपके फेवर में है ना, अगर भगवान नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। और दुनिया सारी आपके अगेंस्ट है, आपके फेवर में नहीं है, और भगवान आपके फेवर में है तो सब कुछ है। ये सीखना हमने जीवन काल में, क्योंकि ये जीवन अनित्य है, नित्य नहीं है। तो भगवान परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की। दुर्योधन सेना लेके चला गया, अर्जुन बैठे रहे। अर्जुन तेरे को मैंने मौका दिया था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और तू मेरी सेना मांग लेता। कि प्रभु आपके बिना आपकी सेना किस काम की। ये है भगत की समझ। किसकी समझ? जो भक्त है ना, वो केवल भगवान को चाहेगा और कुछ नहीं चाहिए। जैसे वो गाते हैं ना हम कभी, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। ऐसे ही भक्त को प्रभु कुछ नहीं चाहिए। अभी वो बीच में कथा सुनानी पड़ेगी आपको, क्योंकि सब मोह माया फंसे हुए हैं। 2 भक्त हुए महाराष्ट्र में, ये याद रखना, मैं भूल ना जाऊं कहाँ छोड़ा था। रखोगे याद? रांका और बांका बहुत गरीब थे। शुद्ध भक्त भगवान की उन पर बहुत कृपा थी। गरीब से कैसे पेट पालना, कैसे भगवान की सेवा, लकड़ियाँ चुननी जंगल से, वो बेचनी, वो बेच करके फिर भगवान को जो भी सूखा मुखा है भगवान को भोग लगाना, खुद प्रसाद पाना। एक दिन नारद जी ने देखा, नारद जी ने नहीं, क्या नाम था वो भगवान के भक्त का, नामदेव जी ने देखा कि इतने भक्त हैं, इतनी गरीबी है। नामदेव जी भगवान से बातें करने वाले थे। नामदेव ने कहा प्रभु ये क्या लीला आपकी, आपके भक्त बेचारे भूखे रहते हैं, उनको कुछ देते नहीं आप। कहते मैं तो देता हूँ, वो लेते नहीं। मैं नहीं मानता इस बात को। चलो, रांका और बांका, रांका आगे आगे आ रहे थे, बांका उनकी पत्नी घूंघट निकाल कर पीछे पीछे आ रही थी। स्त्री अपना मुख किसी को नहीं दिखाती, सती साध्वी स्त्री है, ऐसे हमारे कल्चर संस्कृति रही। वो माता पीछे पीछे आ रही है, बांका माता। आगे भगवान ने सोने की मोहरों का ढेर लगा दिया। तुम कहते देता नहीं हूँ, दे रहा हूँ। अभी भगवान कृष्ण और नामदेव जी के वृक्ष के पीछे छिप गए। जब रांका ने देखा सोने की मोहरें, अगर इन्हें ले जाएंगे तो कृष्ण चिंतन नहीं होगा, इनकी चिंता करनी पड़ेगी। देखो भावना क्या है। बोलो भक्त रांका जी महाराज की। पर मेरी पत्नी पीछे आ रही है, वो कहेगी पतिदेव
ये सोने की मोहरें भगवान ने भेजी हैं, ले चलो, हमारे पास कुछ है ही नहीं, अच्छा घर ले लेंगे, अच्छी तरह रहेंगे, फिर मैं मना नहीं कर सकूँगा। उन्होंने रांका ने क्या करना शुरू किया, बांका माता थोड़ी पीछे थी, उन पर मट्टी डालना शुरू कर दी, मोरों पर। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वो देखेगी नहीं तो उसका ध्यान भी नहीं लग जाएगा। लेकिन बांका माता ने देख लिया, जब मट्टी डाल रहे, कहते पतिदेव ये क्या कर रहे हैं आप, मट्टी पर मट्टी डाल रहे हैं। वो इतनी महान थी, उसकी दृष्टि में सोने की मोहरें मट्टी से ज्यादा नहीं थी। उसको बड़ी शर्म आई, मैं सोच रहा ये तो मेरे से भी आगे है। दोनों चले गए, दोनों भगवान कृष्ण नामदेव जी, तू कहते देते नहीं, देखो देर दिया नहीं दिया। प्रभु धन्य आपके पास, जिसे भगवान मिल गए, जिसे भगवान का नाम मिल गया, उसके लिए हर चीज तुच्छ है। सोना चांदी हीरे ज्वाला सब कुछ तुच्छ है। आज हम क्यों इन चीजों के पीछे पड़े हुए हैं? भगवान से प्रेम नहीं हुआ, नाम से प्रेम नहीं हुआ, तो प्रेम तो किसी तो करना पड़ेगा। भगवान की माया से प्रेम है, माया दानी, लक्ष्मी से प्रेम, स्त्री से प्रेम, पति से प्रेम, घर से प्रेम, बाहर से प्रेम। याद रखो ये प्रेम सारे जो है ना, ये नरक के द्वार है, इनके द्वारा भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो केवल तब मिलेंगे जब हम भगवान से प्रेम करना सीखेंगे। और कहा ना एक भजन में, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान केवल खुद भी अपमानित हो जाते हैं पर भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसे भगवान को मत छोड़ो, बस इन्हीं की शरण में आओ। शिक्षालय के बीच में, कथा के बीच में एक दूसरी कथा और आ रही है। जब युद्ध हो रहा था कौरवों पांडवों का, आज कुछ दिन हो गए, तो दुशासन दुर्योधन, दुशासन बड़ा भाई था, दुर्योधन, दुशासन छोटा, दुर्योधन बड़ा। आज कहते पितामह, आज इतने दिन हो गए युद्ध करते हुए, आपने एक भी पांडव को नहीं मारा। आप लड़ तो मेरी तरफ से रहे हैं पर साथ उनका दे रहे हैं। पितामह बड़े महान थे। पितामह कहते हैं दुर्योधन, पांडव को मैं जरूर चाहता हूं पर मैं तेरी तरफ से लड़ रहा हूं। पांडव की तरफ आज तक एक भी पांडव क्यों नहीं मारा? अच्छा, मैं वचन करता हूं कल मैं एक पांडव को मार दूंगा। उधर भगवान को पता लग गया आप सबको, तो भगवान को चिंता। भगवान बड़ी युक्ति से कार्य करते हैं, युक्ति से मुक्ति। जो त्रिलोकीनाथ हैं, सबके स्वामी हैं, सबके मालिक हैं। जैसे कहा ना भगवान को, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्वरिणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। हे देवों के देव, मेरे माता पिता बंधु सखा, मेरा धन दौलत सब कुछ मेरे आप हैं। ये भावना हम सब ने लानी है। मोबाइल को साइलेंट करो। किसका मोबाइल है ये? हरि बोल। मोबाइल को यहां क्यों लेके आ जाता तू? तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, क्या हुआ? अभी दुर्योधन जो है, युद्ध चल रहा है, ये सुना रहे हूं आपके बाद। पितामह ने वचन कर दिया कल मैं एक पांडु को मार दूंगा। अब परम पिता को चिंता हो गई। परम पिता, द्रौपदी जो है ये बहन है कृष्ण की। कृष्ण, कृष्णा द्रौपदी का नाम है। आज जल्दी से कहते हैं द्रौपदी जल्दी से तैयार हो जाओ, कहीं चलना है। ये धर्म युद्ध जो है दिन को होता था, सूरज अस्त होने के बाद समाप्त हो जाता। अभी सूरज अस्त हो चुका है, युद्ध समाप्त।
तो भगवान कहते हैं द्रौपदी को, द्रौपदी जल्दी से तैयार हो गई, सैंडल पहने, चल नहीं पा रही, जल्दी चलो। सैंडल ले लिए द्रौपदी के, भगवान ने अपने कपड़े में, अपने पीताम्बर में रख ली, चल नंगे पाँव चलो। आए कहाँ पहुंचे? पितामह के पास। पितामह के पास जब पहुंचे तो द्रौपदी को ट्रेनिंग दी थी भगवान ने, घूंघट निकाल के मुंह नहीं दिखाना अपना, जाओ पितामह से आशीर्वाद लो। तुम देखो भगवान का कार्य करने का ढंग कैसा है। द्रौपदी माता पितामह के शिविर में आई, जाके प्रणाम किया, तो मुंह तो दिख नहीं रहा, घूंघट निकाला है। सौभाग्यवती भव, पितामह ने आशीर्वाद दे दिया। ट्रेनिंग भगवान की, घूंघट उतारा। आपने तो वचन किया कल मेरे पति को मार देंगे आप। द्रौपदी तुम्हें कौन लाया यहां पर? ट्रेनिंग दी, कुछ बोलना नहीं। पितामह बाहर आए, बाहर आकर के भगवान ने घूंघट निकाला है, उसके अंदर द्रौपदी के सैंडल पड़े हुए हैं, जो नंगे पांव आई थी द्रौपदी। घूंघट को खींचा पितामह ने, आपने गोपियों के शीर हरण किए, भक्तों के हृदय को चुराया, अब यहाँ घूंघट निकाल के मेरे मन को चुरा रहे हो। तो सैंडल जब नीचे गिरे तो पितामह कहते हैं, द्रौपदी बेटी, तेरे पतियों को रक्षक ये त्रिलोकीनाथ है, जिनकी रक्षा ये करे, मैं कौन होता हूं मारने वाला? मेरे में क्या शक्ति है? तो देखो भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं युद्ध में। फिर जब पितामह ने अपना वचन, वो भी वचनबद्ध हैं, बाणों की वर्षा करने, तो भगवान ने रथ का पहिया उठाकर ही उसका ही चक्र बनाया और पितामह पर आक्रमण किया। पितामह ने सरेंडर कर दिया भगवान के चरणों में। तो ये भगवान इतने दयामय हैं। और प्रभुपाद जी ने क्या दिया? इनकी भक्ति, इनकी भक्ति ही जीवन है। कैसी भक्ति? निष्काम। हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु स्वाय आपकी सेवा के। जैसे रांका और बांका थे, रांका और बांका की बात बीच में जब उन्होंने नहीं उठाए, बांका ने भी नहीं देखा, नहीं मोरों की तरफ, तो अभी भगवान नामदेव की तसल्ली करवाने चलो। जिस जंगल में लकड़ियाँ चुनने जाते थे, उन लकड़ियों का बोझ बना के रख दिया, आकर उठा लेंगे। वो बेचारे आए, आज कोई पहले ही यहाँ लकड़ियाँ चुन ली हैं किसी ने, वो बोझ भी नहीं उठाया उन्होंने। तो भगवान ने कहा, देखा मेरे भक्त कितने निष्काम होते हैं। हमें भक्ति निष्काम भाव से करनी चाहिए, कोई कामना नहीं। कोई कामना आप करते हैं कुछ भी, कोई उदाहरण दो, क्या कामना करते हैं मैंने? बोलो बोलो। कोई कहे मुझे सुंदर स्त्री चाहिए, कब तक रहेगी वो? एक दिन तुम्हें उसको छोड़ना पड़ेगा, जब वो तुझे छोड़ेगी, ठीक है? बोला करो। तुझे धन चाहिए बड़ा, कब तक रहेगा? तुम्हें पुत्र चाहिए, कब तक रहेगा? ये सब नश्वर वस्तुएं हैं, शाश्वत केवल कृष्ण है। अकाला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, नयनता केवल कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक हैं। तो वो जो सब कारणों के कारण कृष्ण भगवान हैं, जो प्रभुपाद जी ने सारे संसार को दिए, समझाया, और उनके मन भी बदल दिए। विदेशियों ने कहाँ बदलना था, गौ मांस खाने वालों ने, लेकिन एक शुद्ध भक्त ने उन्हें समझा कर ये बता दिया कि कृष्ण ही जीवन है, कृष्ण के लिए ही सब कुछ करना है। आज पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति हो रही है, ये केवल प्रभुपाद कृपा। रशिया में भी भगवान ने, प्रभुपाद जी ने अपने चरण कमल रखे थे। रशिया कितने भक्त बन रहे हैं। और देखो भक्त बनना है कैसा? निष्काम। बस भक्त तो बन गया, आपने तिलक लगा लिया, कंठी पहन ली, गुरु भी धारण कर लिया, प्रभुपाद जी चले गए, उनके शिष्य में से किसी को गुरु बना लिया। पर अगर आप निष्काम भक्ति नहीं कर रहे तो कल्याण नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही?
निष्काम, कुछ नहीं चाहिए, तभी भगवान मिलेंगे। जो सब कुछ है, सब कुछ भगवान तभी मिलेंगे जब निष्काम भक्ति करोगे। और देखो, हमने भगवान के दर्शन भी करने हैं। अगर हमारे हृदय में छल कपट है, रामायण में भगवान राम कह रहे हैं, राम कृष्ण एक ही हैं। भगवान ने गीता में कहा कि धनुर्धारियों में मैं राम हूं। भगवान ने क्या कहा? राम भगवान ने, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा। जिसका मन निर्मल है, हम देखिए झांक के, मेरा मन तो बड़ा गंदा है। किसी को लगता है किसी का मन निर्मल है? बोलो, है ही नहीं। लगने से क्या होगा? राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जो कपटी है, छल छिद्री है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऊपर से हम बड़ा नाटक करें, मैं बड़ा भक्त बन गया, मन में छल कपट रखा, तो नरक में जाना पड़ेगा, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को पाने के लिए मन को निर्मल करना है, मन को शुद्ध करना है। अगर अभी तक हमें समझ नहीं आया, समझ आता लग जाए, नहीं से देर भली। शुद्ध मन को शुद्ध करने में भी टाइम लगेगा। हमें मन को निर्मल बनाना है, शुद्ध बनाना है। शुद्ध मन से भगवान का शुद्ध चिंतन होगा। शुद्ध चिंतन होने से हम जो अशुद्धि है हमारी वो चली जाएगी और हम शुद्ध होना शुरू हो जाएंगे। और अगर हम शुद्ध हो गए तो क्या होगा? अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का नाम जीवा पर आएगा। ये कब होगा? हैं? सब क्यों नहीं बोलते? याद रखें आप इसे। क्या कब होगा? हाँ, इधर किसने बोला? तू बोला था? कौन कौन? जोर से कि नहीं बोल सकता, खाता नहीं है कुछ भी। जब मन की शुद्धि हो जाएगी तभी भगवान का आखिर में सिमरन होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो जो उल्टे सीधे काम किए होंगे, किसी को दुख दिया है, किसी को परेशानी की है, वो सब आ जाएंगे मन में। और जो जो, जो प्रबल होगा चिंतन, वो उसी के अनुसार शरीर मिलेगा। हमें कोई शरीर नहीं चाहिए, हमें बस भगवान चाहिए। ये शरीर स्त्री का या बड़ी बड़ी स्त्रियों में बड़ी बड़ी भगवान की भक्त हुई, कई माताओं ने भगवत प्राप्ति की, एक नहीं अनेकों ने। भक्ति तो आत्मा का विषय है, शरीर का विषय नहीं है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु की तो ऐसी कृपा, इनकी कृपा से वन्य प्राणी, जंगल के जानवर भी भक्त बन गए। हमें भक्त बनना है। क्या बनना है? सब नहीं बोल रहे। क्या बनना है? बस। अरे मन तो बनाओ। ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा दुष्ट है। ये देखो महाराजा भरत का उदाहरण, सारी दुनिया का राज्य छोड़ दिया। दुनिया का राज्य, सारा संसार भारतवर्ष है। अभी चाहे अमेरिका है, या फ्रांस है, या सब भारतवर्ष, सारी दुनिया का राज्य छोड़ दिया महाराजा भरत ने। सुंदर रानी, बच्चे, महलों का सुख, क्योंकि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। महाराजा भरत के पिता भगवान ऋषभ देव थे, उन्होंने भी ये शिक्षा दी। वो भी रिटायर हो गए थे और राज्य अपने बड़े पुत्र को दे दिया था, महाराजा भरत को। खुद वन में चले गए थे। वो अवतार हैं भगवान के, ऋषभ भगवान। बोलो ऋषभ देव भगवान है कि। भरत महाराज सब छोड़ के जब वन में आ गए
और बस 3 बार नहाना, खाना क्या जो कंदमूल फल मिले वन में, ध्यान लगाना, भगवान का भजन करना, उनकी समाधि लगने लग पड़ी। समाधि क्या है? सम्यग् अधीयते अस्मिन् आत्म तत्व यथात्मयम्। जब मन संकल्प विकल्प छोड़ करके आत्मा के चिंतन में लग जाता है, उसे समाधि कहते हैं। महाराजा भरत की समाधि लगने लग पड़ी। बड़ी दूर की स्टेज है, लेकिन एक दिन अपनी कुटिया में पुलहा आश्रम वहाँ बैठे हुए थे। एक हिरनी पानी पी रही थी नदी का, पास में शेर धाड़ा। शेर के धाड़ने की बात सुनकर वो हिरनी डर गई, मुझे खा जाएगा शेर। डर के मारे उसने नदी के उस पार जाना चाहा। जब नदी के उस पार वो हिरनी जा रही थी, वो गर्भवती थी, डर के मारे पानी में उसका गर्भ गिर गया। वो पार होके उसने अपने बच्चे को पानी में तैरते हुए देखा और वो हिरनी मर गई। महाराजा भरत ये दृश्य देख रहे थे, सोचने लगे कि माँ तो मर गई, अब ये बेचारा अनाथ है। उसको पानी से निकाल कर ले आए, उसका पालन पोषण करने लगे। चाहिए ये था बड़ा समय जाओ तुम, नहीं। एक दिन वो खुद ही चला गया कहीं। समय और समुद्र की लहर, याद रखो, किसी का इंतजार नहीं करते। कोई कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, कितना अमीर होगा, कितना गरीब होगा, साधु होगा, संत होगा, समय, और जब समय आ जाएगा तो जाना पड़ेगा। लेकिन जाने जाने में अंतर, ये भी आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर। राजा भी जाएगा, एक गरीब आदमी जाएगा और साधु भी जाएगा। लेकिन अंतर क्या है? एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। सिंहासन पे चढ़ के कौन जाता है? जो भक्त है भगवान का। उसके लिए विष्णु दूत आते हैं। दूत तो आते हैं, विष्णु दूत, और उसके आत्मा को शरीर से निकालते हैं। तुरंत उसको दिव्य देह मिल जाता है विष्णु दूतों के द्वारा। वो सिंहासन पर बैठ करके गौलोक धाम को, विष्णु वैकुंठ को जाता है। और दुष्टों के लिए यमदूत आते हैं। यमदूत जबरदस्ती उसकी आत्मा को निकालते हैं शरीर से, और डर के मारे उसका मल मूत्र का त्याग हो जाता है। मल मूत्र के रास्ते से उसकी आत्मा को निकालते हैं और उसको यातना देह मिलती है, कष्ट भोगने वाली, जंजीरों में जकड़कर घसीटते हुए को ले जाते हैं। वर्णन आता है गरुड़ पुराण में, रास्ते में कांटेदार वृक्ष हैं, शरीर कटता है और तड़पता है। वो बुरी गति उसकी होती है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता है। फिर जब यमराज के पास दिया जाता है तो देख क्या क्या पाप देखो उसके सारे, उसके अनुसार उसको फिर दंड मिलता है। नरक में सड़ना पड़ता है उसको, या कोई नरक में सड़ने के बाद, कष्ट उठाने के बाद कोई योनि मिल जाती है। हमारे शास्त्रों की बातें अक्षराक्षर सत्य है। हम संसार में खोए हुए लोग, पापी जीव, पाप करने वाले, बुराइयों से भरे पड़े, हम इन बातों को नहीं समझते। हम कहते हैं कि किसने देखा नरक। अरे दुष्ट, जब देखना पड़ेगा ना, फिर तुम्हें नानी याद आएगी, दुर्गति हो जाएगी। तो प्रभुपाद आए हैं हमको बचाने के लिए। मेरी आप सबसे यही निवेदन है, इंटरनेट में सुनने वालों को और आप सबको यही निवेदन है कि आप निष्काम भक्ति करो, कोई कामना नहीं, कामनाओं से भरे पड़े हैं। जैसे कि प्राय मैं कहता हूँ, हमारे मंदिरों में भी पुजारी घंटी बजा रहा है, महीने का लेता है, और भगवान के लिए थोड़ा पैसे के लिए घंटी बजा रहा है। वो हिंदू मंदिरों में क्या हो गया? ये क्यों हिंदू मंदिर में कोई नहीं जाता? पुजारी की कोई श्रद्धा है ही नहीं भगवान में। प्रभुपाद जी ने सिखाई, उसमें भी कमी आ रही है अभी। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में इतने मंदिर खोले, किसी को सैलरी दी? $60 तो लेकर गए थे बेचारे। उनको भक्ति दी, उनके मन में भक्ति का संचार किया,
और उन्होंने मंदिर खोले बड़े सुंदर, और मंदिर चलने लगे। बस जब निष्काम सेवा होने लगे, लोग जुड़ने लगे, आंदोलन सारी दुनिया में फैल गया। लेकिन अभी प्रभुपाद चले गए हैं, अभी दोष आ रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद कृपा से ही हमने दोषों को निकालना है। निष्काम भक्ति करनी है, मलिन मन को शुद्ध करना है। ये मलिन मन और शरीर तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा या नहीं छोड़ना पड़ेगा? किसी को लगता है नहीं छोड़ना पड़ेगा? हैं? किसी को लगता है नहीं छोड़ना पड़ेगा? हैं? नहीं लगता ना? तो बोला करो, जब मैं पूछता नहीं लगता है, सब बोला करो। किसी को लगता है कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? जब ये छोड़ना पड़ेगा तो समझते क्यों नहीं, मन मलिन है। छोड़ना पड़ा, उसमें मन मलिन हुआ, ओह मैं पत्नी को छोड़ रहा हूँ, और घर को छोड़ रहा हूँ, बैंक बैलेंस को छोड़ रहा हूँ, कार को छोड़ रहा हूँ, फिर बस क्या होगा? अंत में ये चिंतन जब होंगे, जो ज्यादा चिंतन होगा उसके अनुसार शरीर मिलेगा, और यम यातनाएं नरक में भोगनी पड़ेगी। और सब सत्य है, ये कह देना मैं नहीं मानता, ये बड़ी मूर्खता है। सब सत्य है, हमारे शास्त्र ही सत्य हैं, जिनकी रचना भगवान ने की है। बाकी कलयुग के मत मतांतर हैं कोई। अभी जैसे इस्लाम कब शुरू हुआ? 1400 साल पहले। पहले क्या थे लोग? उससे पहले सनातनी थे। ये भी एक बार आया था कि 5000 साल पहले कहीं सऊदी अरेबिया में मंदिर मिला, मतलब खुदाई में मंदिर था वहाँ। सारे संसार में यही कल्चर था जो भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया में फैला दिया। सारी दुनिया इसका पालन कर रही है, लेकिन हमें इसका पालन अच्छी तरह करना है, निष्काम भाव से करना है, ताकि पुनः इस संसार में ना आना पड़े। ये संसार दुखों का घर है। जैसे भगवान गीता में कह रहे हैं ना, मामो प्रत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम। जो जन्मा है उसकी मृत्यु होगी, पुनर्जन्म होगा, और ये दुखों का कार्य है। और पुनर्जन्म कैसे होगा? अंत काले च मामेवा स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति न सत यत्र संशया। भगवान कहते हैं अंत काल में जो मेरा सिमरन करते हुए शरीर का त्याग करेगा, वो मेरी प्राप्त करेगा, मेरे को प्राप्त करेगा, इसमें संशय नहीं। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्याजते अंते क्लेवरम तम तमे बेति कौंतेया सदा तद भावा भाविता। जो जिस भाव से शरीर का त्याग करेगा वो उसी भाव को प्राप्त होगा। अंतकाल में भगवान ने पहले कहा मेरा जो सिमरन करेगा मेरे पास आएगा, कोई संशय नहीं। अंतकाल में जिसका जैसा भाव होगा उसको वैसा ही। अब जैसे महाराजा भरत थे, पता नहीं हमें शिक्षा देने के लिए महाराजा भरत ने इतना कष्ट उठाया। बड़े महान थे, जिनके नाम से इस लोक का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले इलाव्रतवर्ष नाम था, फिर भारतवर्ष नाम पड़ा। तो महाराजा भरत उस हिरणी के बच्चे से मोहग्रस्त हो गए। हिरणी का बच्चा बड़ा हो गया, चला गया। अभी आखिरी समय बजाय हरि सिमरन करने के वो हिरण का सिमरन कर रहे हैं। देखो, घर बार छोड़ा, दुनिया का राज्य छोड़ा, हुआ क्या? अगला जन्म हिरण का हो गया। अभी पछताए हो, मैंने उनको याद रहा, क्योंकि इतना तप त्याग था उनका, मैंने ये क्या किया। वहीं जहाँ पहले रहते थे वहीं आकर सूखे पत्ते खा के गुजारा किया। जब शरीर छूटा तो अगला शरीर भगवान ने उनको फिर ब्राह्मण के घर में दिया। फिर वो जन्म से ही गूंगे बहरे, ना किसी की सुननी ना बोलना। उनका नाम पिता ने रखा जड़ भरत, जड़ है ये। लेकिन वो भगवान के ये जन्म मैं बेकार नहीं करूँगा। ये जन्म मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, इंटरनेट में सुनने वालों, ये बेकार करने के लिए नहीं है। ये जन्म भगवत प्राप्ति करने के लिए है। अगर भगवत प्राप्ति नहीं की तो बड़े कष्ट हमारे प्रतीक्षा कर रहे हैं। माँ के गर्भ में बहुत बड़ा कष्ट बताया है। अगर माँ के गर्भ पता नहीं कैसी माँ मिलेगी, जैसी जन्म में मिली ऐसी मिलेगी। पशु पक्षी की भी माँ होती है।
उल्टा लटका रहना पड़ेगा और बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो कष्टों से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करो, निष्काम भाव से भगवान की सेवा करो। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति। तो इसका मतलब भूखे मरेंगे? अरे जो कुछ नहीं चाहता उसे ही सब कुछ मिलता है। मेरे जीवन का अनुभव बाल्यकाल से ये मार्ग है। शुरू से वैसे भक्ति करने की था, कभी कभी मन में आता था कहाँ रहेंगे कहाँ जाएंगे, लेकिन एक बार जब निकले ऐसा प्रबंध भगवान ने किया, कृपा करके निकले। किसी दिन भूखे नहीं रखा, कोई दिन भूखे नहीं रहे, हर दिन खाने को मिला। और भगवान ने कृपा करके सदगुरुदेव से मिला दिया। किसी ने हमको पुस्तक नहीं दी, किसी ने हमको प्रचार नहीं किया, लेकिन परमपिता ने ऐसा प्रबंध किया, कृष्ण भगवान ने, राधा रानी ने, गौर ने ऐसा प्रबंध किया कि प्रभुपाद जी से मिला दिया। इनकी कृपा मिली बड़ी। फिर तो हमें आज भी प्रभुपाद हम पर कृपा करेंगे, उनके बताए हुए का मार्ग पर चलना है। प्रभुपाद जी ने क्या बताया, भागवत में कहा है, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षदे। सभी जीवों का ये कर्तव्य है, अधोक्ष जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं उनकी भक्ति करना। सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षदे। और भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहितु की अप्रतिहता, यह आत्मा सुप्रसिद्धि। भक्ति तो करो बिना किसी हित के, बदले में कुछ नहीं चाहिए, ऐसी भक्ति। ये भागवत में सुखदेव महाराज कह रहे हैं परीक्षित को। तभी भगवान मिलेंगे। याद रखो, जीवन का एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? भगवान की प्राप्ति करना। क्या उद्देश्य है? भगवान की प्राप्ति करना। कैसे, क्या उद्देश्य है? वो कैसे होगी? हैं? निष्काम करके भगवान से प्रेम करना हम सीखेंगे। और कामना है ही नहीं, निष्काम एक कामना, ये कृष्ण से प्रेम। बस कामनाओं के बगैर भी नहीं आदमी रह सकता, लेकिन कामना केवल ये होनी चाहिए कि मैं कृष्ण का सच्चा सेवक कैसे बनूं, कृष्ण की भक्ति कैसे करूं, कृष्ण के लिए कार्य कैसे करूं, हर समय कृष्ण का नाम कैसे लेते रहूं। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। हमारे माता पिता धन प्राण कौन है? कृष्ण। कृष्ण बस। तो कृष्ण का गुणगान करना है, सीखना है। अभी तक अगर नहीं समझ आई तो प्रभुपाद की कृपा से समझो, जिन्होंने सारी दुनिया को समझा दिया। $60 लेके गए, 70 साल की अवस्था में अमेरिका पहुंचे। ये इतना बड़ा काम करना कोई साधारण काम था? बोलो, कठिन था नहीं था, लेकिन भगवान के भक्त ने, शुद्ध भक्त ने थोड़े समय में ही सारी दुनिया में केंद्र स्थापित कर दिए। तो जीवन के उद्देश्य को याद रखो। ये प्रार्थना नियम से करो। संसार दावा, फिर नृसिंह भगवान की प्रार्थना की, अभी तुलसी माता की। तुलसी माता भी भक्ति देने वाली है। स्कंद पुराण में या उन्होंने निष्काम सेवा कही की है। उन्होंने कहा कि निष्काम सेवा करो, लेकिन पालन नहीं हो रहा उनकी आज्ञा का। पैसे लेके घंटी बजाई जा रही है, तो ये निष्काम सेवा हुई? ये तो सकाम हुई। हमने तो घंटी भगवान के लिए बजानी है, अपने पेट के लिए नहीं। अगर हम भगवान के लिए घंटी बजाएंगे, तुम्हारा पेट नहीं पलेगा? हैं? नहीं पलेगा। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, कहते जंगलों में, प्रभुपाद ने करोड़ों कहा है, मैं अफ्रीका में रहा हूँ, झुंडों के झुंड हाथियों के जाते हैं। झुंड मतलब बहुत सारे हाथी। हाथी कितना खाता है?
दो मन। बहुत कहता इतना बड़ा पेट, इतना बड़ा शरीर। गुजराती भाषा में कहावत है, मारा वाला जो छे, वाला भगवान को कहा है गुजराती भाषा में, कृष्ण भगवान। કીડીનો ખાવા માટે કાન આપે છે और हाथी ने मन। हाथी एक मन खाता है, कीड़ी थोड़ा सा खाती है। कीड़ी, चींटी को वो कीड़ी कहते हैं गुजराती भाषा में। सबका पेट पालते हैं भगवान। और मनुष्य शरीर में आकर के इतने अधीर हो गए कि हमें पेट की चिंता रही, भगवान का चिंतन छोड़ दिया। याद रखो, देखो भक्ति के अलावा हम जो कुछ कर रहे हैं ना, कृष्ण भक्ति ही सार है, बाकी सब बेकार है। मान लो मैं काम कर रहा हूँ, मेरी बहुत बड़ी दुकान है, करोड़ों का तो मेरा टर्नओवर है। हाँ होगा, बड़ी दुकान तेरी बड़ी चली है। अरे भले मान, जब जाएगा तो करोड़ों का टर्नओवर तेरे साथ जाएगा? दुकान का कुछ साथ जाएगा? तेरे कर्म साथ जाएंगे जिसको तू भूल गया है। इसलिए प्रभुपाद ने हमको निष्काम भक्ति दी ताकि हमको याद रहे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं कर्मों का मारा जीव हूँ। मनुष्य शरीर में आ गया हूँ, ये शरीर भी नश्वर है, पर इसके द्वारा मैं भक्ति कर सकता हूँ। भक्ति कैसी? निष्काम। सबे पुंसो परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे, जो पहले श्लोक आपको सुनाया मैंने। भगवान की भक्ति, सबका कर्तव्य भगवान की भक्ति करना है। सब पुरुष स्त्री, गोरा काला, अमीर गरीब, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबका काम भक्ति करना है। जतो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षजे जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं। और कैसी भक्ति होनी चाहिए? अहितुकी, बिना किसी हित के। अहितुकी अप्रत्यता यजात्मा सुप्रसिद्ध थी। जब बिना किसी हित के भक्ति करेंगे तभी हम भगवान के निकट आएंगे, शुद्धि होगी, नहीं तो शुद्धि नहीं होगी। देखो महाराजा भरत का मैंने उदाहरण दिया आपको। दुनिया के राजा इतने शुद्ध, राज्य छोड़ दिया, पत्नी बच्चे छोड़ दिए, लेकिन फिर भी कमी कुछ न कहीं नहीं रह गई। एक हिरणी के बच्चे से मोहग्रस्त हो गए। प्राण जब निकले, बजाय हरि सेवन करने के हिरण का सेवन कर रहे हैं। अगला जन्म हिरण का हो गया, लेकिन याद रहा इतना तप त्याग था। ओ ये क्या कर दिया मैंने, मैं हिरण के शरीर में आ गया, अब क्या कर सकते हैं। फिर पछताए क्या होता है, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, कुछ नहीं हो सकता। तो देखो प्रभुपाद कृपा से भक्ति में लग जाओ। देर हुई है। कैसी भक्ति? निष्काम। भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपो। अभी जीवन की डोरी हमने अपने मन के हाथ में सौंप रखी है। जो मेरा मन कहता है वो करता हूँ, स्त्री जो उसका मन कहता है वो करती है। सौंप रखी है ना मन को डोरी, लेकिन नहीं। आओ थोड़ी प्रैक्टिस करो। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे गान। एक शब्द है, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। हमारे धंधे उलझे हुए हैं ना, ये सुलझते हैं नहीं। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। तो क्या करना है? भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। तुम भगवान पर निर्भर हो जा, कृष्ण पर निर्भर हो जा। जो
तू न कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। सबसे बड़ी मुश्किल याद रखो संसार से छोड़ने की। कितना मोह है हमको, पत्नी से, बच्चे से, काम से, ये बहुत बड़ी मुश्किल है या नहीं है? बोलो। पर याद रखो प्रभुपाद कृपा से एक दिन पत्नी को भी छोड़ना पड़ेगा, बड़ा बिजनेस होगा वो भी छोड़ना पड़ेगा, 2-4 करोड़ बैंक में होगा वो भी छोड़ना पड़ेगा, बच्चे होंगे वो भी, इनको भी छोड़ना पड़ेगा। अरे ये छोड़ो सब, ये शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा। जब हम मोहग्रस्त हैं तो कठिनाई होगी या नहीं होगी? बहुत कठिनाई होगी। ऐसा देखा गया है शरीर छोड़ते समय प्राय लोगों के मल मूत्र त्याग हो जाता है, इतने घबरा जाते हैं वो यमदूतों को देख करके। केवल मूर्ख लोग कहते हैं ना, किसने देखे यमदूत? अरे जिन्होंने देखे उन्होंने देखे हैं। मूर्ख जब तेरे को भी देखने पड़ेंगे ना, तो तेरा भी मल मूत्र, मतलब इतनी घबराहट से मल मूत्र का त्याग हो जाता है, डर जाते हैं। तो हमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान की निष्काम सेवा, हमें लाख ना, करोड़ ना, हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। ये अगर कृष्ण से प्यार हो गया ना, तो आखिर में चिंतन क्या होगा फिर? बोलो। उनसे प्यार होगा तो उनके चिंतन होगा, कृष्ण का चिंतन नहीं होगा। तो कृष्ण चिंतन करते हुए अगर शरीर छूटा तो क्या होगा? कृष्ण की प्राप्ति होगी। प्राय लोगों का चिंतन जो है, शरीर छोड़ रहा हूं मैं, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, उसमें ध्यान रहता है। अगला जन्म फिर लेना पड़ता है। पैसे में ध्यान लगा तो अगला जन्म सांप का है, स्त्री में ध्यान लगा तो अगला जन्म कुत्ते का। कुत्ते को सुविधा है? बेशर्मी का प्रदर्शन कुत्ता करता है। तो ये शरीर जो है केवल भगवत प्राप्ति के लिए है, और प्रभुपाद कृपा से मौका है सबको, इसका लाभ उठाओ। निष्काम सेवा, कुछ नहीं चाहिए। तभी पर क्या चाहिए? एक चीज चाहिए, हमें लाख ना, करोड़ ना, हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए, हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए, हमें कृष्ण बस आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम तभी सब कुछ भगवान मिलेंगे। भगवान सब कुछ है, सब कुछ ये भगवान की रचना है। पृथ्वी भगवान की रचना है, ये हमारे शरीर, माँ के पेट में हम होते हैं तो हम माँ बनाती है शरीर को। बोलो। ये सब प्रभु की भगवान की शक्तियां कार्य कर रही हैं। थोड़े से माध्यम से, पिता के माध्यम से माँ के शरीर में गया तो वहाँ शरीर बनना शुरू हो गया। माँ को पता भी नहीं कैसे शरीर बन रहा है अंदर। तो ऐसे भगवान को हमने पाना है, जन्म को सफल बनाना है। तो प्रभुपाद जी ने और भी बहुत सारी आरती दी हैं, बाकी आरती में हम गाएंगे और जीवन को सफलता के पथ पर ले जाएंगे। फिर श्रृंगार आरती में नृसिंह भगवान के चरणों में प्रभुपाद एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने, पहले मैंने ये कहा, महाप्रभु ने 500 साल पहले की भविष्यवाणी की थी। महाप्रभु कौन है? हैं? सारे बोला करो। महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण। महाप्रभु ने स्वयं ये आंदोलन शुरू किया था 500 साल पहले।
कहाँ? बंगाल में ही प्रकट हुए वो, मायापुर धाम में प्रकट हुए भगवान। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी ते अचो यत्रा नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होय वो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी में मेरे नाम का प्रचार होगा। ये किसने कहा था? महाप्रभु ने। बोला करो आवाज का, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने। तो उसको पूरा किसने किया? प्रभुपाद। इसलिए प्रभुपाद जी से पहले बड़े बड़े आचार्य हुए, बड़े महान थे वो भी सारे। शिला जगन्नाथ दास बाबा जी 144 साल तक पृथ्वी पर है। 144 साल उम्र थी उनकी। भक्ति विनोद ठाकुर भी बड़े महान, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी गुरु भी बड़े महान, गौर किशोर दास बाबा जी भी। वो एक ही जगह कई दिन बैठ के भजन करते रहते थे, सारे महान। लेकिन प्रभुपाद जी को चुना गया ये प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद जी कौन हुए? नहीं पता लगा। प्रभुपाद जी को चुना गया, वो कौन हुए? बड़े महान भक्त भगवान के, जिनको इस काम के लिए चुना गया था। कितनी परीक्षा, बड़ा कष्ट, दिल्ली में रहे बड़ा कष्ट उठाया, ग्वालियर में रहे बड़ा कष्ट उठाया। पैदल जाना, पैसे हैं नहीं, पैम्फलेट छाप रहे हैं, पुस्तकें छाप रहे हैं बिना पैसे के, खुद वितरण करना बहुत। फिर देखा इधर नहीं कुछ तो एक समुद्री जहाज का किराया लेकर अमेरिका गए। वहाँ कहाँ प्रचार, कोई हॉल रेंट किए जाते थे? नहीं, एक पार्क में जाकर प्रचार किया। पार्क में कौन लोग होते थे? हिप्पी लोग। वो जब ये कीर्तन करते पहले, फिर कुछ इकट्ठे होते, अब कौन भाई कीर्तन कर रहा है, कोई भारतीय संत है, आगे पीछे आके बैठ जाते, पहले कीर्तन करते, उसके बाद जो है प्रवचन करते आधा घंटा। प्रभुपाद के मुखार में से निकला हुआ प्रवचन है, वो भी आत्माएं भटकी हुई, कान जब उनके अंदर जाता तो अंदर हलचल पैदा कर देता था। वो प्रश्न पूछते हैं। बस 1965 में गए, 1966 में संस्था की स्थापना कर दी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और थोड़े दिनों में ही, थोड़े सालों में ही सारी दुनिया में से अंदर केंद्र स्थापित कर दिए। कोई दुनिया का शहर बचा नहीं। इसलिए बार बार आपको मैं कहता हूँ, प्रभुपाद बड़े महान हैं, बहुत महान संत हैं। भक्ति लेने के लिए उनके चरणों में सब प्रार्थना किया करो। जैसे भगवान है ना, ऐसे भक्त भी उनके ऐसे होते हैं, पर भगवान नहीं होते। वो भगवान के भक्तों में भगवान जैसे गुण आ जाते हैं। कहे प्रीतम तमे ओढ़को इंदाने, हरि ना जाना हरि जेवा। भगवान के भक्त भगवान जैसे हैं। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो और अपने जीवन को सफल करो। जय ओम प्रेर बोल दी हमने। तो अभी हम प्रभुपाद जी का शिक्षामृत ये पढ़ेंगे। उसके बाद में आप में से किसी को या इंटरनेट में सुनने वालों में से किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आज 19 तारीख है और ये शब्द प्रभुपाद जी ने मुंबई में कहे थे 1973 में 19 सितंबर को। शूर अर्थात तीक्ष्ण, धार। यदि आप सावधान हैं तो अच्छी तरह हजामत कर सकते हैं। यदि सावधान नहीं हैं तो तुरंत खून निकल जाएगा हजामत करते समय। तो आध्यात्मिक जीवन भी ऐसा ही है। जैसे ही
आप थोड़े से अब असावधान रहते हैं, तुरंत माया दबोच लेती है, दबोच लेगी। हाँ, आ जाओ, फिर सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। माया अपनी तरफ आकर्षित करती है ना, आ जाओ, स्त्री रूप में या स्त्री के लिए पुरुष रूप में माया बड़ी प्रबल है। प्रभुपाद ने कहा है, इसको दोहराते थे, कृष्ण कहते हैं, देव ही एष गुणमयी मम माया दुरत्या। मेरी माया जो इसको लांघना बहुत कठिन है। भगवान भी कह रहे हैं, पर कैसे लांघेंगे? मेरी माया बड़ी कठिन है, दुरत्या। कैसे लांघा जाएगा? माँ में भाई प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आएगा, कृष्ण कहते हैं माया में तम तरंती थे, वो मेरी माया को लांघ जाएगा। तो शरण तो प्रभुपाद जी जैसे भक्तों की कृपा से ही मिलेगी। हम नहीं जानते भगवान को। जानता आप में से कोई? प्रभुपाद जानते हैं। प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं भगवान के। अरे उन्होंने भगवान की वाणी को सार्थक किया। 500 साल पहले जो कहा भगवान, 500 साल जो पहले कहा, वो प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया में फैला दिया। 500 साल बाद सारी दुनिया में प्रचार कर दिया। और लोगों को देखो, एक राजेंद्र जी महाराज हैं, आपने सुना होगा उनको, टीवी में आते हैं। राजेंद्र जी महाराज ने कहा कि हमारे भारत के संत चाय के बिना बात नहीं करते, सब साधु चाय पीते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने विदेशियों की चाय छुड़ा दी, जिनसे हमने नकल की चाय पीना, उनकी चाय छुड़ा दी। मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, शराब, दूध की चीजें, चाय तक की उनकी छुड़ा दी। ये है प्रभुपाद की महान शक्ति। ये भारत के संत भी राजेंद्र महाराज प्रभुपाद जी का गुणगान कर रहे थे, और भी कई संत गुणगान करते हैं प्रभुपाद जी का। और मूर्ख लोग जो हैं, जैसे एक क्या बताऊं, शंकराचार्य के पद पे बैठा हुआ, वो कहता है ये अंग्रेजों में प्रचार क्यों किया, उनको क्यों वैष्णव बनाया? अरे भगवान ने कहा था, पृथ्वी तीर्थ यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोरो नाम। पृथ्वी में जितने नगर ग्राम है सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। तो ये भारतीय संतों का हाल है। विदेशी लोग वैष्णव बने हैं, भक्ति कर रहे हैं, और हम भारतीयों को और गंभीरता से इसको लेकर के प्रचार प्रसार करना चाहिए, निमित्त बनना चाहिए दूसरे का जीवन सफल करने में। और जब हम निमित्त बनेंगे तो हमारा जीवन भी सफल होगा। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। आप में से किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। राज विद्यादास अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, प्रभुपाद जी से हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि जिससे हमारा मन काम क्रोध से हटकर भक्ति में लगे? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। आपका तुझ सेवक राज विद्यादास। क्या नाम है सेवक का? राज विद्यादास ने प्रभुपाद जी से भक्ति मांगनी चाहिए, निष्काम भक्ति, निष्काम सेवा। भक्ति करता सेवा, सेवा करता भक्ति भगवान की, ये मांगना चाहिए और कुछ नहीं मांगना। ये मांगोगे तो धीरे, अगर मिली ये भक्ति तुम्हें मिली तो धीरे धीरे बाकी सब समस्याओं का समाधान होगा। बहुत बड़ी समस्या जन्म मरण का चक्कर का है। अगर शुद्ध भक्त बन गए तुम राज विद्या, इसी जन्म में धाम में भी जा सकते हो। हरे कृष्ण। गोपाल प्रजापति दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगवान आपका स्वास्थ्य अच्छा रखे। गुरु महाराज जी, मैं कुछ भक्तों को जप कराना शुरू किया है, आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं उन भक्तों को भक्ति में जोड़ सकूं।
हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। गोपाल और शांति देवी प्रजापति दिल्ली से। गोपाल और शांति देवी दिल्ली से। मेरी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ, शांति देवी और गोपाल। आप लोगों से जप करवा रहे हैं, बहुत अच्छा, ये करो। जो प्रचारक भगवान को बहुत प्रिय है। नाचा तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा भविता नाचाद भूया अन्य प्रिया तरो भूमि। जो प्रचारक है, जो प्रचार करता है, दूसरों को भक्ति में लगाता है, उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। भगवान क्यों हम सब भगवान से अलग होकर यहाँ पर जन्म मरने के चक्कर में पड़े हुए हैं, कष्ट उठा रहे हैं। हम तो अपने घर को, वैकुंठ को जाएं। यहाँ सत्य चित्त आनंद में जीवन है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि वहाँ कुछ नहीं है। आनंद में आव्यासात, वहाँ पर केवल आनंद ही आनंद है। वो हमारा घर है। अब यहाँ हम आनंद ढूंढ रहे हैं भौतिक वस्तुओं में, यहाँ कोई आनंद नहीं है, दुख ही दुख है। इसकी घोषणा भगवान ने की है, माम प्रत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। ये दुखों का घर है और पुनर्जन्म होगा। हरे कृष्ण। नवल किशोर दास हैदराबाद से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जब से मैं भक्ति से जुड़ा हूँ तब से काम मुझे और सताने लग गया है। पहले ऐसा नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं भक्ति में मन लगाता हूँ पर मन मुझे कहीं और ले जाता है। मन कहता है पहले जब भक्ति नहीं करते थे तभी अच्छे थे। कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। नवल किशोर दास हैदराबाद। नवल किशोर दास, अरे मन मलिन है। मलिन मन की हर बात बेकार है। मन अशुद्ध है तेरा, इसको तूने समझना है। तू ये मन नहीं है, तू जीवात्मा है। पहले ये स्थूल शरीर है, फिर इंद्रियां, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है, आत्मा के ऊपर परमात्मा। इसी शरीर में है सारे। तूने प्रयास करना, तेरा मन बहुत मलिन है, ये तेरे को बुराइयों में ले जाएगा। ये तुला है, सबका मन, जिनका मन बस में नहीं है, सबका मन तुला है, उनको नरक में ले जाने के लिए। लेकिन हमने बुद्धि से काम लेना है, अपनी शुद्धि करनी है। तू शुद्धि में लग जा, जप करने का प्रयास कर, चलते फिरते उठते बैठते नाम बोल, और 4 नियमों का पालन कर। मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं खाना। जो खाना पहले भोग लगाना भगवान को। दूसरा नियम, कोई नशा नहीं, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब, चाय, काफी कुछ नहीं लेना तूने। प्रसाद खाना। तीसरा नियम, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर। हर स्त्री में माँ की दृष्टि रख। यह स्त्री मेरी माँ है, इसी स्त्री से मेरा जन्म हुआ, ये हर स्त्री को माँ की नजर से देख। और चौथा नियम, मन गढ़ंत बातें मत कर। जुआ नहीं खेलना कभी भी, ये मेरे मन में आता है, मेरे विचार में आता है। सुबह जल्दी उठ, 4 बजे से पहले उठ, मंगल आरती कर। मन तेरा बड़ा चंचल है, पर धीरे धीरे ये सब तू जब निष्काम भाव से करेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी शुद्धि करनी है, तो धीरे धीरे इन बातों का प्रभाव तेरे पर होने लगेगा। हरे कृष्ण। गगन शर्मा, यमुनानगर जगाधरी से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में इस अधम का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब भी दृढ़ होकर भक्ति करने लगता हूँ वैसी ही स्थिति इतनी प्रतिकूल हो जाती है कि जिससे भक्ति में दृढ़ता कम हो जाती है। हर परिस्थिति में भक्ति में उत्साह कैसे बना रहे, कृपया करके मार्गदर्शन कीजिए महाराज जी। और जो क्या बोला इसने, उत्साह, उत्साह प्रयास से बढ़ेगा भैया, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होने वाला। प्रयास करना है। अभी हम सब के मन मलिन है, किसी का 100% मलिन है, किसी का 80%, किसी का 70% है, किसी का 60%, किसी का 50% है। सबके मन मलिन है। तो हमने प्रयास करना है। कैसे करूं? प्रयास करना है भक्ति करने का, प्रयास करना है नाम जपने का, प्रयास करना है सारे नियमों का पालन करने का। ये करोगे तो धीरे धीरे
ये मन बस में होगा। हरे कृष्ण। अभिनंदन सीटों वाला शहर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कल मेरा जन्मदिन था। आप कृपा करके मुझे आशीर्वाद दें कि मैं नित्य अपराध रहित हरि नाम जप सकूं और चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में कुछ सहयोग कर सकूं। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। कल तेरा जन्मदिन था, उसकी शुभकामनाएं। प्रभुपाद, गौर निताय, राधा कृष्ण तेरे पर कृपा करें और तुम्हें भक्ति का दान दें। हरिसुता प्रभु सूरत से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम आपके श्री चरणों में। महाराज जी, कल मेरा जन्मदिन था, तो श्री गुरु महाराज जी आपसे आशीर्वाद चाहिए। है? आपसे आशीर्वाद चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिसुता, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ में है। खूब नाम जपो और मन के स्तर से ऊपर उठने का प्रयास करो। जो मन तुम्हारा कहता है ना, ऐसे नहीं, ऐसा करना, ऐसे नहीं, वो मत करो। जो तुम्हें आदेश दिया जाता है वो करो, तो धीरे धीरे मन पर नियंत्रण पाओगे। मन के अधीन रहे तो कहीं नहीं जा पाओगे, बड़ा कष्ट उठाओगे। मन पर अगर संयम हो गया तो भगवत प्राप्ति पथ पे आगे बढ़ोगे। पूरा संयम हो गया तो भगवत प्राप्ति भी कर सकते हो। हरे कृष्ण। वराह मूर्ति प्रभु, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज 19 तारीख को मेरे शरीर का जन्मदिन है। कृपया आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्ति करके अपना ये जन्म सफल कर पाऊँ और आपके मार्गदर्शन पे चलूँ। और आप कृपा करें, हम सबको भी अपने छत्र छाया में शरण दें ताकि हम सब अपना जीवन सफल करें। योर फॉलन सर्वेंट वराह मूर्ति दास। ब्रह्म मूर्ति जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, आपके परिवार के साथ में है। बस एक बात का ध्यान रखो, निष्काम। कामनाएं बहुत सारी, भगवान की भक्ति में कोई कामना नहीं। बस जैसे मैंने पहले कहा, भगवान की भक्ति में ये प्रभु कृपा करो, मैं योग्य तो नहीं हूँ पर मुझे अपने चरणों का प्रेम दो, मुझे प्रेमा भक्ति दो। जैसे कहा है, प्रभुपाद कहते थे, प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते। जहाँ भगवान की प्रेमा भक्ति है वहाँ अविद्या अज्ञानता नहीं आएगी। अभी अज्ञानता क्यों आ रही है? प्रेमा भक्ति नहीं है। प्रेमा भक्ति को लाओ। प्रेमा भक्ति निष्काम भगवान की सेवा करने से धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। हम अधीर है, मन शुद्ध नहीं है ना, अधीर है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। नहीं, ये मन सब कुछ धीरे धीरे होगा। जैसे माली एक पौधा लगाता है, उसको पानी देता है, पालता है, बड़ा होता है पौधा, बड़ा जब ऋतु आती है तो फिर उस पर फल लगता है। ये नहीं आज पौधा लगाया था कल फल लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो धीरे धीरे हमने सद्गुण लाने हैं। बस अभी सद्गुणों को लाने के लिए नाम का प्रयास, निष्काम भाव से नाम जपो। चलते फिरते उठते बैठते भगवान ने भी बड़ी कृपा की है। गौर भगवान ने उठीते बैसीते खाईते छुईते यथा तथा नाम ले। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे में नाम लो। देश काल नियम नहीं, ये नहीं कि अभी लेना भी नहीं लेना है। सर्व सिद्धि हो, सारी सिद्धियाँ होंगी। सबसे बड़ी सिद्धि ये होगी कि कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। कृष्ण से प्रेम हो गया, अंत में भी कृष्ण का चिंतन होगा और फिर से ये हमें नश्वर देह नहीं लेनी पड़ेगी। हमें शाश्वत शरीर मिलेगा वैकुंठ लोक में, गौलोक धाम में। हरे कृष्ण। आज का प्रसाद इनकी तरफ से है, वराह मूर्ति प्रभु ऑस्ट्रेलिया, इनकी तरफ से। तो आज का प्रसाद वराह मूर्ति की तरफ से है। वराह मूर्ति जी, आपका धन्यवाद। आपने आज का प्रसाद जो है उसके लिए उसको स्पॉन्सर किया। उनका जन्मदिन आज नहीं, तो अपने जन्मदिन पर आपने प्रसाद सबके लिए बांटा। आपका धन्यवाद। हरे कृष्ण। यहाँ बैठे हुए किसी को कोई प्रश्न, किसी माता को, किसी भक्त को?